खुशी जी, आज आप लोग जंतर मंतर पर जो आप जस्टिस फॉर ऑल के लिए मैसेज दिए हुए हैं, पोस्टर लगा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहली बात तो मेरे भाई को हत्या हुए आज 120 दिन हो गए हैं। ना उसकी जांच की गई है, ना कोई ये हुआ है कि क्या कहते हैं FIR कर रहा है। मतलब किसी ने कुछ भी नहीं करा है। ना उसके दोस्तों से पूछा गया है, ना अभी तक परिवार वालों से ये आके पूछा गया है कि हमारे को किसी पे शक तो नहीं है। सिर्फ यही चल रहा है कि ये कहते हैं FIR होनी चाहिए दिल्ली से या फिर यूपी से, और अभी तक यही चल रहा है। 120 दिन हो गए हैं, अभी तक यही चल रहा है। जिसकी हत्या हुई है उसका क्या नाम है, उम्र क्या है, क्या करता था? मेरा भाई हर्ष था, वो शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बस पढ़ता था और कुछ नहीं करता। तो ये कहाँ पर हत्या हुई है? हमें यही नहीं पता कि हत्या कहाँ हुई है, हमें यही नहीं पता हत्या का टाइम क्या है। अभी तक उसकी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। सब कहते हैं कि 90 दिन में आ जाती है विसरा रिपोर्ट, और आज 120 दिन हो गए हैं। किसी ने कुछ नहीं बताया हमारे को कि क्या हुआ। आपको जो पुलिस का कॉल आया था, कौन से पुलिस का कॉल आया था, आप कहाँ गए थे? हमें किसी पुलिस का फ़ोन ही नहीं आया था। अच्छा। मैं बताती हूँ कि ये बात है 3 दिसंबर की। शाम के समय क्या हुआ कि मेरा भाई आया नहीं, और वो हमेशा 4 बजे अपने घर पर होता था। तो जब वो आया नहीं तो हम सारे के सारे, हमें लगा कि क्या हो गया। मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हम सब ने कम से कम 1000 फ़ोन करे होंगे उस दिन से। फिर हमने पुलिस वालों से पूछा, मतलब हमने कॉल किया मोती नगर थाने में कि मेरा भाई अभी तक आया नहीं है, अब हम आगे क्या करें। उन्होंने उसकी लोकेशन निकाली। लोकेशन निकली ग्रेटर नोएडा की, MIT यूनिवर्सिटी के पास। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो गाड़ी के अंदर मृत था। पीछे किसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर रखा हुआ था। उसकी किताब पे लिखा हुआ था, इफ़ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज़ डेड। और हमें अभी तक नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस हमें ये है कि जो हत्यारे हैं वो खुले घूम रहे हैं। आप नोएडा जब पहुंची तो कौन सा गाड़ी था जो आपका भाई गाड़ी लेके गया था या क्या? मेरा भाई अपनी गाड़ी में गया था, थार में। जब वो वहाँ पहुँचा तो हमने बस इतना देखा कि वो ग्रेटर नोएडा में था और उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था। और स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, जैसे ही हमने गाड़ी खोल के उसे बाहर निकाला, डॉक्टर के पास गए, वो कहता कि ये हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कहाँ हुआ, नोएडा में या यूपी दिल्ली? यूपी। तो मोती नगर जो थाना है, आपने गुमशुदगी का जो दिए थे, जी। क्या वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, SHO, ACP, DCP से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं, हमसे मिलने कोई भी नहीं है। किसी ने हमसे कोई बात नहीं करी। बस जब भी जंतर मंतर का प्रोग्राम होता है, वहाँ से एक क्या कहते हैं फ़ोन आ जाता है SHO का कि देखिए आपको तो पता ही है ना बेटा कि हम कुछ कर नहीं सकते जब तक विसरा नहीं आएगी। ये तो उनका हमारे साथ बिहेवियर है। बस उनको ये लगता है कि हम उनके बारे में कुछ गलत ना बोलें, हम उनकी क्या कहते हैं हमेशा तरफदारी करें। उनको बस इसी की टेंशन रहती है, जंतर मंतर में हम उनकी तारीफ़ करें। आखिर मांग क्या है तुम्हारी, यूपी गवर्नमेंट से मांग क्या है? अब तक FIR क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? मेरे भाई को जस्टिस दिलवा दो। 20 साल का लड़का था, 20 साल के लड़के को ऐसे मारने का कोई हक नहीं है किसी का भी। क्या आपकी जो मोती नगर के विधायक हैं या वहाँ के सांसद हैं, ये सबसे संपर्क हुआ है आपकी? देखिए, हमने जिससे हम कर सकते थे, कोर्ट में केस चल रहा है, हमने हर चीज़ करी है अपने हाथ से। लेकिन अब वही बात है ना कि वो पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं बताना चाहते। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी हमारे लिए, और कह रहे हैं कि तुम ही ढूंढो। मिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने, और घर वाले ही पता करो कि क्या हुआ है उसका। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या बात है। अच्छा, तो जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ के डॉक्टर से आप लोग संपर्क किए? देखिए, जब क्या कहते हैं उसका नॉर्मल फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ था, तो वहाँ पे जो मॉर्चरी में जो डॉक्टर था, उन्होंने हमारे साथ के एक आदमी को ये बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि ना इसको किसी ने पॉइज़न दिया है। ठीक है, अब ठीक है, उसको पॉइज़न दिए जो भी है, हमारे को बताओ तो कि मतलब हमारे को विसरा की रिपोर्ट नहीं आ रही है। वहाँ पे जो जज है वो मांगते मांगते थक गए कि विसरा की रिपोर्ट दे दो, विसरा की। रोज़ इनकी विसरा की कभी स्टेज 1 बन रही है, कभी स्टेज 2 बन रही है, अब कह रहे थे स्टेज 4 बची है। सिर्फ यही चल रहा है इनका। अब दिल्ली सरकार, भारत सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं? मैं दिल्ली और भारत सरकार से सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे भाई को जस्टिस दिला दीजिए। 20 साल का लड़का था, ऐसे ही उसकी जान ली थी कि कोई भी उसको मारकर चला जाएगा।